महायुद्ध का 28वां दिन है आज और इन 28 दिनों में तबाही के बाद नया चैप्टर शुरू हो गया है। ट्रंप की ओर से शांति वार्ता की पेशकश की जा रही है और इस पेशकश पर ईरान ने भी अपनी शर्तें रख दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों तरफ से एक तरह का जो डेडलॉक है वो बना हुआ है और इन सभी के बीच देखिए अमेरिकी सैन्य तैयारी जबरदस्त तरीके से जारी है। पश्चिम एशिया को लेकर अमेरिका की ओर से बड़ी तैयारी हो रही है तो इधर इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने के लिए दिन रात एक कर चुका है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। तेहरान में भी इजराइल की तरफ से जो है अटैक लगातार यहां पर हो रहे हैं और इन 28 दिनों में आज महायुद्ध का 28वां दिन है। एक एक तस्वीर जो है भयानक तरीके से सामने आ चुकी है और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पहले 48 घंटे की मोहलत दी थी, अल्टीमेटम यहां पर दिया था जिसे बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया और अब ये डेडलाइन 10 दिन की कर दी गई है। लेकिन ईरान को ट्रंप की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नजर नहीं आता है। ईरान को दरअसल लग रहा है कि ये ट्रंप का ट्रैप है जिसमें ईरान को बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ट्रंप के प्लान ने ईरान को डराया। सीज फायर या जाल, ट्रंप का ट्रैप या समझौते की होप। ट्रंप के पल पल बदलते प्लान ने ईरान को डरा दिया है। वो परेशान है क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ होने वाली युद्ध विराम की बातचीत एक ट्रैप हो सकती है। ऐसा ट्रैप जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल उसके बाकी बचे हुए नेताओं को एक ऐसे जाल में फंसा सकते हैं जहां उनकी हत्या की जा सके। ये दावा न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों को डर सता रहा है और उन्हें अमेरिका युद्ध विराम का प्रस्ताव एक जाल लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ को बाहर लाने का एक तरीका हो सकती है। गालिबाफ उन चंद वरिष्ठ ईरानी नेताओं में हैं जो अब तक इजरायली हमलों से बचे हुए हैं और अमेरिका उनसे ही बातचीत करना चाहता है। मतलब साफ है, ईरान के नेतृत्व का मानना है कि पिछले कुछ समय के दौरान बातचीत के दौरान ही उन पर हमले हुए, इसलिए वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को भी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं और अमेरिका पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। और महायुद्ध के बीच खार को बचाने के लिए ईरान अपनी पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अमेरिका के हमले के बाद आप देख लीजिए किस तरह से ईरान ने खार्ग द्वीप को अवैध किला यहां पर बना दिया है क्योंकि खार पर कब्जा करने की तैयारी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है और खार के आसपास समंदर में जो बारूदी सुरंग बिछा दी गई है वो अपने आप में मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी यहां तक कर दी गई है। हालांकि खार्ग में ग्राउंड ऑपरेशन करना अमेरिका के लिए लगभग नामुमकिन है, इतना आसान नहीं है। ईरान ने ताकत तो झोंक दी है मिसाइल सिस्टम की तैनाती के साथ, लेकिन पैराट्रूपर्स उतारने की तैयारी में ट्रंप यहां पर नजर आ रहे हैं, यानी कि कब्जे का पूरा प्लान यहां पर नजर आता है। हालांकि ईरान की लाइफलाइन पर यह कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। वहीं फारस की खाड़ी में मौजूद अहम आइलैंड, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खार्ग ईरान की वो लाइफलाइन है जिसके लिए खार्ग में पैराट्रूपर्स उतारने की तैयारी खुद अमेरिका भी यहां पर सामने कर रहा है। और ये क्यों इतना खास है, कैसे ये छोटा सा द्वीप ईरान की लाइफलाइन यहां पर कहा जाता है, आपके सामने ये भी मौजूद है। खार जो है फारस की खाड़ी में मौजूद एक आइलैंड है, एक ऐसा आइलैंड है जो बहुत बहुत खास है क्योंकि ईरानी समुद्र तट से इसकी जो दूसरी करीब दूरी है वो 20 किलोमीटर है और खार्ग आइलैंड करीब 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर यहां पर चौड़ा है। इसकी खासियत इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस पर अब निगाहें आकर सबकी टिक गई हैं। ईरान के बुशेहर प्रांत का ये सबसे बड़ा हिस्सा यहां पर है और इसी की वजह से कहा जा सकता है जो सेपोर्ट है, जो ये लाइफलाइन है, वो ट्रंप के निशाने पर है और ये ट्रंप के प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां खार्ग से ही पाइपलाइन से जो ईरान का कच्चा तेल है वो पहुंचता है, यही वो रास्ता। या करोड़ों बैरल जो कच्चा तेल है, करोड़ों बैरल कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता कुवैत जो है वो इसके पास में है। रोज आप समझ लीजिए, अगर फैक्ट्स आप तक पहुंचाए, 70 लाख बैरल तेल लोड करने की यह क्षमता है, ये कुवैत इसके पास मौजूद है और यहीं से दुनिया के जो बड़े कई देश जो हैं बड़े टैंकर के जरिए तेल की सप्लाई यहां पर की जाती है।
ईरान का 90%, ये कम नहीं है, 90% जो तेल है यहीं से एक्सपोर्ट होता है, यही वो जगह है, यही वो क्षेत्र है। लेकिन इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ईरान के लिए इतना खास क्यों है, क्यों अब ईरान को लग रहा है कि यहां से किसी भी कीमत पर अब ट्रंप को कामयाब नहीं होने देना। मतलब ईरान का 90 से 95% जो तेल है वो यहीं से निर्यात होता है, यही वो खार्ग जगह है जहां पर इसे अब ईरान की आर्थिक जीवन रेखा के तौर पर हमेशा से देखा जाता रहा है, क्योंकि ये आर्थिक मोर्चे पर ईरान को सबसे ज्यादा फायदा देता है। राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जाहिर सी बात है तेल के जरिए ही आता है, इसलिए इस वक्त वैश्विक तौर पर तेल भंडारण को लेकर सबसे बड़ी मुसीबत का जो सबब है वो कई देशों के लिए है, और इसी द्वीप के टर्मिनल से ये पूरा तेल निर्यात होता है। अगर फिर भी ईरान युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शर्तें नहीं मानता, क्योंकि 15 पॉइंट्स दिए जिसे ईरान ने मना कर दिया, ट्रंप के पास प्लान बी भी है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए यूएस आर्मी की मशहूर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन करीब 2000 सैनिक और यूएसएस बॉक्सर त्रिपोली युद्धपोत को खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। बात करेंगे यूएस आर्मी की 82 एयरबोर्न डिवीजन की, क्योंकि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को लेकर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो एक आदेश पर आप समझिए सिर्फ मात्र 18 घंटे में ये दुनिया के किसी भी कोने में तैनात होने में सक्षम है। 3000 सैनिकों की ये डिवीजन लंबे और भारी युद्ध अकेले लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। लेकिन आप समझिए इस डिवीजन के सैनिक का पैराशूट असॉल्ट यानी कि हवा से जमीन पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं, ये कठोर भी होते हैं, जो कि इनकी क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, युद्ध के बीच ईरान पाकिस्तान के बीच जो है वो टेंशन बढ़ गई है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में पाकिस्तान का जहाज वापस किया है और वहीं ईरान ने पाकिस्तान का कंटेनर जहाज वापस भेजा है। ईरान को पाकिस्तान पर अमेरिका की मदद का शक है और पाकिस्तान पर यूएस जमीन या खुफिया जानकारी देने का भी शक है। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट यहां पर यह बताती है, ये जानकारी साझा करती है कि ईरान को पाकिस्तान पर अमेरिका की मदद का शक है और पाकिस्तान पर यूएस जमीन या खुफिया जानकारी देने का यह शक है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से 28वां दिन ये महायुद्ध का है और ये बहुत बड़ी खबर इस बीच निकल कर सामने आ रही है, जहां पर ईरान पाकिस्तान के बीच जो ये तनाव है, ये जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में पाकिस्तान का जहाज वापस कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान का कंटेनर जहाज वापस भेज दिया है। ईरान को पाकिस्तान पर अमेरिका की मदद का शक है, जिसके चलते ईरान की तरफ से यह कदम उठाया गया है। पाकिस्तान पर यूएस जमीन या खुफिया जानकारी देने का शक ईरान को है, जिसके चलते पाकिस्तान का जो कंटेनर है, जो जहाज है, वो वापस लौटा दिया गया। इस वक्त ईरान तय कर रहा है कि उसे किस जहाज को होर्मुज के रास्ते से गुजरने देना है या फिर नहीं देना है। और उसने कहा है कि अपना वो अधिकार किसी भी कीमत पर, वो किसी भी मांग के तहत नहीं झुकेगा। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की ये बहुत ही खास जानकारी रिपोर्ट। सिद्धांत मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धांत, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा मध्यस्थता के लिए आ रहा था, अपनी पीठ थपथपा रहा था, हालांकि वार्ता के लिए मना कर दिया गया, पर यह तो बहुत बड़ा झटका एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल बेइज्जती है। देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है वो एक बार फिर से वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि इससे पहले भी ये जो दोहरा गेम होता है, जो दोहरी नीति होती है, अपनाते आ रहे हैं कि पूर्वजों ने भी अपनाई और अब ये भी अपना रहे हैं। तो अब ये चीज जो है ये एक्सपोज हो चुकी है और अब पाकिस्तान बैकफुट पे। पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई हम सिर्फ संदेशा पहुंचा रहे हैं अमेरिका का, हम कोई मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं और हम इसमें और भी लोगों से मदद ले रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें वो कर रहे हैं क्योंकि वो खुद बैकफुट पे, क्योंकि ईरान को उनका रवैया नहीं पसंद आ रहा है। जिस प्रकार से वो खबरें लीक करा रहे हैं, जिस प्रकार से वो तमाम बातें मीडिया में कह रहे हैं, तो ईरान अब बैकफुट पे। और ये मध्यस्थता भी, जो ये मध्यस्थता करने का इनका विचार आया है, जिस तरह से ये कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव में है। शिया जो आबादी है वो नाराज है इनसे, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के साथ इनका डिफेंस पैक्ट है। सऊदी अरेबिया नाराज है कि जो डिफेंस पैक्ट है वो आप ऑनर नहीं कर रहे हैं, आप हमारे सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। तो यू नो दे आर वॉकिंग अ टाइट रोप। एक बड़ी मुश्किल सी परिस्थिति हो गई है पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने तय किया अब हम मध्यस्थता करते हैं। मध्यस्थता भी ढंग से नहीं हो पा रही है, खुद ही मुकर रहे हैं कि भाई हमसे मैसेज पास कर रहे हैं, हम कोई मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें। प्रेसिडेंट ट्रंप अलग कुछ बातें बोल देते, उससे बवाल हो जाता है, उससे ईरान फिर नाराज हो जाता है कि पाकिस्तान खबरें लीक कर रहा है, पाकिस्तान एक तरफा खेल रहा है। तो ये पहले भी इस तरह का हुआ और आप देखिएगा कि ये टॉक्स अगर कोलैप्स हुई
और ये जो मध्यस्थता करने का इनका विचार है, वो जो कर रहे हैं ये कोलैप्स हुई तो जो सारा ठीकरा है वो पाकिस्तान के ही सर पे फोड़ा जाएगा। जो जिस प्रकार से पहले आप हीरो बने, पहले आपने कहा भाई हम युद्ध रुकवाएंगे, हम बातें करवाएंगे, अब जब बातें नहीं हो पा रही हैं, जब 4 दिन 5 दिन बीत चुके हैं, ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है ईरान से, ईरान ने मना कर दिया किसी प्रकार की मध्यस्थता से, निगोशिएशन से और टर्म्स एंड कंडीशन मांगे, तो अब वो बैकफुट पे, कहीं ऐसा ना हो कि हम पे सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए। तो पाकिस्तान की तो पुरानी नीति रही है। देखिए उनका एक क्लियर फंडा है कि कैसे रेलेवेंट रहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो उसके लिए झूठ फरेब हर एक बिल्कुल सिद्धांत, और जो आप यहाँ पर अपनाते बता रहे हैं यही तस्वीर फिलहाल इस खबर से निकलकर वास्तविक तौर पर नजर भी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से जानकारी के लिए आपका। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेटो देशों को देखे किस तरह से निशाना बनाया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को नेटो देशों की कोई जरूरत नहीं है, यूएस के बिना नेटो कागजी शेर है, ये नेटो की परीक्षा थी, हम याद रखेंगे। ये बौखलाहट यहाँ पर सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की सामने आई है। हमें ब्रिटेन की जरूरत नहीं, ब्रिटेन के युद्धपोत अमेरिका के सामने खिलौने भर हैं, ये भी ट्रंप के जरिए कहा गया। जर्मनी ने कहा ये हमारा युद्ध नहीं। देखिए ये भी डोनाल्ड ट्रंप को बखूबी याद है कि आखिर किस किस देश ने साथ नहीं दिया, जिससे उम्मीद यहां पर थी। और ये भी डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि भाई अमेरिका ने ही नेटो को सबसे बड़ा सहारा दिया है, और जब वक्त था तो नेटो ने साथ नहीं दिया। Because this was a test for NATO. This was a test. You can help us. You don't have to, but if you don't have, if you don't do that, we're going to remember. Just remember this in a number of months from now. Remember my statements. They have an expression, a great expression. Never forget. Can never forget.